हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप क्लास 10th के बच्चे हैं और बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में जिसकी संभावना है पूछे जाने की, वो सारे चुन चुन करके लिया गया है, न कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहे हैं हम। सो देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,3 तथा 3,5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हुआ दोस्तों कि समान दूरी पर है। तो देखिए, एक हम बिंदु मान लेते हैं, जैसे इस प्रकार से समदूरस्थ वाला जो भी सवाल रहेगा इस प्रकार से आप चित्र बना लीजिएगा। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये पी जो है एक्स अक्ष पर है, ए का नियामक 5,3 है और बी का नियामक 3,5 है। करा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कर लीजिए। तो आप याद रखिएगा कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक्स अक्ष का रहा है तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होगा? 0। एक्स नियामक तो एक्स से नियामक होगा और वाई नियामक क्या होगा? 0। आप इनको थोड़ा सा लिख लीजिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना कि एक्स अक्ष पर वाई नियम माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है, ये मान लिए। अब लिखेंगे समदूरस्थ है ना, तो समदूरस्थ होने का शर्त लिखेंगे, समदूरस्थ होने का शर्त। तो दोस्तों, समदूरस्थ होने का शर्त क्या है? समदूरस्थ का मतलब हुआ कि P से दोनों का समान दूरी होगा, यानी PA बराबर PA का डिस्टेंस जो है ये बराबर होगा PB के डिस्टेंस का, यानी PA जो होगा ये बराबर होगा PB का। अब आप दूरी निकालने के लिए जानते होंगे, दूरी सूत्र आप पढ़े होंगे। तो दूरी सूत्र में क्या होता है? PA जब निकालते हैं तो रूट अंदर होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ जब रूट है तो रूट को हटाने के लिए क्या कर देते हैं? तो वर्ग कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? PA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PB स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर जो रूट आएगा तो रूट और स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ पर जो रूट आएगा तो रूट और स्क्वायर क्या आ जाएगा? रूट और स्क्वायर कट जाएगा। अब दोनों का निकालिए, दूरी निकालिए। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB का निकालिए। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इनको सरल कीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए, a माइनस b का होल स्क्वायर टूटेगा, लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b स्क्वायर प्लस, देखिए 0 में से -3 जाएगा तो -3। अब -3 का स्क्वायर कितना? -3 का स्क्वायर लिख दीजिए ना एक बार, इक्वल टू x माइनस 3 का यहाँ पर होल स्क्वायर कीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2, a का मान x, b का मान 3 और प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 5 घटेगा, -5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब इनको हल कीजिए, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 गुनी 5 10x
प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ स्क्वायर होगा सॉरी माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी 3 6x प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जो समान है बीच में बराबर है ना, तो जो समान है उसको काटते चलिए। यहाँ देखिए 25 और 25 कट जाएगा, 9 और 9 कट जाएगा। ये जो है ये प्लस ये माइनस में है, इसको इस साइड लाइए प्लस में, यानी माइनस 10x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 10x प्लस 6x इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा तो 0, इसको माइनस कीजिए तो माइनस 4x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0/4 यानी 0। यानी कि आप लिखिएगा कि x अक्ष पर वह बिंदु, अब देखिए x का मान कितना निकला 0, अब y नियामक तो x अक्ष पर y नियामक तो ऑटोमेटिक ही 0 होगा, तो x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो जाएगा 0,0। इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है, आप इसका अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2,5 तथा 2,-3 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में समझाए, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर हो, है ना। क्वेश्चन देखिए सेम है, केवल डिजिट इनका चेंज हुआ है। आप इसे करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं। क्या लिखेंगे कि माना के एक्स अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है, क्योंकि दोस्तों x अक्ष पर जो है वो y नियामक क्या होता है 0 होता है, x अक्ष पर y नियामक 0। अब देखिए इनका एक चित्र बना लीजिए समान दूरी पर, ये a बिंदु हो गया, ये b बिंदु हो गया। p बिंदु x अक्ष पर है तो इसका नियामक x, 0 होगा। a बिंदु का नियामक -2,5 और b बिंदु का नियामक 2,-3 है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखना है आपको कि समदूरस्थ होने का शर्त। समदूरस्थ होने का शर्त क्या है? समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर रहना चाहिए, यानी PA बराबर क्या होना चाहिए PB, PA बराबर PB। क्यों? क्योंकि समदूरस्थ है ना जी, तो लिखेंगे PA बराबर PB। अब PA और PB दोनों का दूरी क्या है समान है, तो जब आप लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं, दूरी सूत्र लागू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ रूट आता है, रूट अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ से रूट को हटाने के लिए बेसिक नियम है, क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दिए तो अब देख लीजिए आप, यहाँ का रूट दोनों जगह का रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x लिखेंगे x माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 - 5, 0 - 5 का होल स्क्वायर। क्या किए हम x1 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दिए। रूट तो यहीं पर ना कट गया। अब इसको पी को निकाल करके देखिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 0 माइनस, यहाँ पर भी देखिए माइनस है तो -3, यहाँ पर मझली कोष्ठ का प्रयोग कीजिए, इसका होल स्क्वायर। अब इनको हल कीजिए, x माइनस माइनस क्या होगा तो +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 5 घटेगा तो -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो ठीक है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको देखिए माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर। अब इनको तोड़िए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस -5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जोड़, यहाँ देखिए 0 जोड़ 3 तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 9। इसको हल कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x माइनस में प्लस 2 का स्क्वायर फिर 4 प्लस 9। अब देखिए कटने वाला कौन कौन है, x स्क्वायर पहले कटेगा, 4 और 4 कट जाएगा। अब नहीं कटने वाला है, ये देखिए ये आपका प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों समान तो नहीं ना है, तो जब दोनों समान नहीं है तो कटेगा काहे, बीच में बराबर है ना। बराबर का क्या मतलब हुआ, जब दोनों समान रहेगा तो वो कट जाएगा। चलिए अब इनको हल कर लेते हैं। इधर क्या बचा 4x, एक जाति को एक जगह कर लीजिए, x वाला को इधर ले आइए, संख्या वाला को उधर कर दीजिए, ये माइनस में है इसको इधर लाइए तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 4x इक्वल टू 9 बचा, ये प्लस में है उसको उधर कीजिए तो माइनस में 25 हो जाएगा। जोड़िए 4 4 8x इक्वल टू, इसको माइनस कर दीजिए, 9 में से 25 जाएगा कितना होगा 16, 9 25 होता है 16, काटिए 8 का 8, 8 दूनी 16, x का मान कितना निकला -2, यानी कि x का मान -2 है और x अक्ष पर वह बिंदु निकालना है, तो x अक्ष पर y नियामक तो ऑटोमेटिक 0 होगा दोस्तों। तो लिखेंगे कि अतः x अक्ष पर वह बिंदु, x नियामक तो -2 निकला है, y नियामक ऑटोमेटिक 0, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। अब ये क्वेश्चन आ गया y अक्ष वाला, अभी हम लोग 2 क्वेश्चन किए x अक्ष वाला। क्या गुरुजी y अक्ष वाला उसी प्रकार से बनेगा? हाँ चेला, जो भी क्वेश्चन पूछे चाहे वो x अक्ष वाला पूछे y अक्ष वाला पूछे, केवल आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यदि आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो क्वेश्चन कभी भी मैथ का क्वेश्चन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, केवल आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वही तरीका से हम बनाएंगे, कोई अलग तरीका से नहीं। अब समझिए समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है, समान दूरी पर होगा ये P बिंदु है, A का नियामक -5 -2 है, ये 3 और 2 है। अब समझिए y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में ही हम बताए थे कि y अक्ष पर वह बिंदु, y अक्ष पर x नियामक का मान 0 होता है दोस्तों। तो कोई भी नियामक लिखते हैं तो पहले x नियामक और x नियामक का मान क्या होगा 0 होगा। अब y अक्ष है तो y अक्ष का मान y अक्ष रहेगा। यहाँ पर अभी लिखेंगे कि माना कि
y अक्ष पर वह बिंदु 0, y है। अब क्या होगा, समदूरस्थ होने का शर्त, समदूरस्थ होने का शर्त क्या पढ़े हैं आप कि PA जो है ये बराबर होगा PB, ये आप जानते ही हैं, अभी 2 क्वेश्चन किए हैं। अब दोनों तरफ का रूट हटाने के लिए, क्योंकि PA जो निकालते हैं तो PA का मतलब क्या, ये दोनों का दूरी समान है, और दूरी का मतलब दूरी सूत्र रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ होगा। तो दोनों तरफ जब रूट है तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यहीं पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो PA का स्क्वायर कर दीजिए, ये बराबर होगा PB का स्क्वायर। अब दूरी सूत्र से लागू कीजिए, दूरी सूत्र लागू कीजिए, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 का मान दीजिए 0 माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो कोष्ट में लिख लीजिए -5 इनका होल स्क्वायर प्लस y माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इनको आप सरल कीजिए, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 में से 3 माइनस होगा तो -3 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिख दीजिए जैसा है, एक ही बार तोड़ लेंगे सबको, 5 का स्क्वायर 25 प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप इनको तोड़िए, y प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है तो a स्क्वायर फार्मूला होता है, लिखिए y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2, a का मान y, b का मान 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर तो 9 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b स्क्वायर। अब हल कीजिए तो 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब जो कटने वाला है उसको आराम से काट दीजिए, ये y स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या कट रहा है, ये 4 और 4 कट जाएगा, अब तो कोई दिख नहीं रहा है। चलिए एक जाति को एक तरफ कर लेते हैं, इधर y स्क्वायर बचा है, लिख दीजिए y स्क्वायर 4y, सॉरी y स्क्वायर नहीं है 4y है, यहाँ पर स्क्वायर है, ये माइनस में है इसको इधर लाइए तो प्लस में, प्लस 4y इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ 9 है और ये प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में, -25 4 4 8y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे -16 8 दूनी 16, y का मान -2। आपको याद, सवाल बनाने वक्त ही आपको दिमाग में कुछ आएगा कि इस टाइप का सवाल तो हम बनाए हैं। जी हाँ, आप ज़रूर बनाए हैं, आप ही बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से ये क्या बता दिए, फिर एक ही बात को 2 बार बता दिए। तो चला, इससे पहले वाला सवाल में y अक्ष वाला क्वेश्चन नहीं था, इससे पहले वाला सवाल में x अक्ष से क्वेश्चन पूछा, इस सवाल में y अक्ष से क्वेश्चन पूछा, तो आप x अक्ष वाला भी सीख गए, y अक्ष वाला भी सीख गए। अब चाहे बिहार बोर्ड जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपका 2 मार्क फिक्स है, आप केवल 2 से 3 बार इसको बना लीजिए। लिखेंगे क्या था, y अक्ष पर वह बिंदु
0, होगा। यही आपका हो गया आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली क्लास 10th का वीडियो अपलोड होगा। उसमें आपको एक क्रैश कोर्स के माध्यम से बिहार बोर्ड योद्धा का जो आप देखेंगे थंबनेल लगा हुआ है, तो उसमें बोर्ड में जो जो क्वेश्चन पूछने वाले होंगे उस सारा का यहाँ पर अच्छे से आपको तैयारी करवा दिया